ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से नंबर ऑफ़ चार्जेस मिल करके एक किसी पर्टिकुलर चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो उस पर्टिकुलर चार्ज पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। तो निकालने से पहले क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगा ये नोटिफिकेशन तुम लोग को पहुँच जाए, या आने वाली जितने भी फ्यूचर में वीडियोज़ है तुम्हारे तक पहुँच जाए, क्योंकि अब ये चैनल अब चलेगा ठीक से, ठीक है। और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं 10th 11th 12th के, उनको ये वीडियो ज़रूर प्रेफर कर देना, क्योंकि इन फ्यूचर ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है। चलो, तो आज मैंने काफ़ी काम कर रखा है पहले से ही, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लेक्चर में। तो पिछले क्लास मैं नहीं ले पाया था ड्यू टू सम इश्यूज़, लेकिन आज मैंने इसको रिकवर करने की कोशिश कर दी है। तो चलिए, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, और यू कैन से डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस, कि नंबर ऑफ चार्जेस के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मैंने डायग्राम पहले से बना के रखा है, ठीक है ना। और ऐसा डायग्राम मैंने बनाना भी सिखाया था तुम लोग को इलेक्ट्रिक फोर्स का, जब मैं सुपरपोजिशन पढ़ा रहा था। तो ये डाइवेशन और इलेक्ट्रिक फोर्स वाला जो डाइवेशन है, ठीक है ना भाई, वो बिल्कुल सिमिलर है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं रिकमेंडेड करूंगा तुम लोग को कि जो सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने वीडियो डाल रखी है उसको ज़रूर जाकर देख लो। लिंक नहीं है तो मुझसे मांग लेना, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मेहनत कर लेना, प्ले लिस्ट में जाओ, है ना, या फिर जो तुमको लिंक दे रखा था मैंने पर्सनली, उस पर जाओ और जाकर के वीडियो देख लेना। अगर ये वीडियो और जो फोर्स वाला वीडियो है उसको एक साथ देखोगे ना, तो तुमको दोनों ही समझ में आ जाएगा कि काम कुछ नहीं है, बस सिंबल चेंज हुआ है, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हुआ है, बाकी पूरा का पूरा काम क्या है, जो कराया था इलेक्ट्रिक फोर्स में वही है, कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग को कंसीडर करना है एक सिस्टम है जिनमें नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं, मतलब एन पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे Q1 Q2 Q3 से लेकर Qn तक चार्जेस हैं, है ना। और उनकी पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 R2 से लेकर के Rn तक है, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन क्या है आपका O, ठीक है, ओरिजिन O, मैं O लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि तुम डायग्राम में देखो, ये आपका ओरिजिन O है ना, और यहाँ से R डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट पर चार्ज है Q0। सिमिलरली यहाँ से R1 डिस्टेंस पे कोई चार्ज Q1 है। सिमिलरली यहाँ से R2 डिस्टेंस पर कोई चार्ज Q2 है, राइट। अब देखना यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो Q1 Q0 के ऊपर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा E1, ठीक है भाई, तुम्हें दिख रहा होगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। इसी तरीके से जो ये Q2 है वो Q0 के ऊपर इस डायरेक्शन में लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो इसका E1 का और E2 का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहाँ आएगा, कहीं बीच में आएगा। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 के बराबर हो जाएगा, है ना। इस डैट क्लियर, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोग को, ठीक है। चलो, अब हम लोग को क्या करना है, पहले E1 निकालना होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा करके, और E2 निकालना होगा। और निकालने के बाद अब जैसे कि इन दोनों का जो सुपर पोजिशन आ रहा है वो E1 प्लस E2 आ रहा है, ऐसे ही अगर नंबर ऑफ चार्जेस आते हैं तो क्या होता है, E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 En तक चला जाता है ये रिजल्टेंट, ठीक है। बात समझ में आ गया तुम लोग को। तो हम लोग को रिजल्टेंट निकाल लेना है डायरेक्ट, E1 प्लस E2 ही नहीं बल्कि नंबर ऑफ चार्जेस तक निकालना है, मतलब डॉट 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 En तक निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स देखेंगे कूलम लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ लैपटॉप को, टाइम ज़्यादा नहीं लगे यार, इससे पहले ही से मैंने डायग्राम बना दिया, क्योंकि ऐसा ही सिमिलर चीज़ मैंने पहले भी सिखा रखा है। तो फिर मैं नहीं चाहता था कि हाँ तुम्हारा ज़्यादा टाइम ले लूँ। चलो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हमें निकालना क्या है, वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P पर, जहाँ पे Q0 चार्ज है, एट पॉइंट P whose vector position is R, whose vector position is R, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग द फोर्स ऑन चार्ज Q1, सॉरी द फोर्स ऑन चार्ज, किस चार्ज पे निकालना है, पॉइंट चार्ज पे, Q0 पे निकालना है। किसके कारण निकालना है, Q1 चार्ज के कारण, ड्यू टू चार्ज Q1 इज, क्या होगा देखो, F
इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज क्या आपके पास Q1, किस दूसरा चार्ज Q0 जिस पे निकालना है, ठीक है ना, अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस। अच्छा दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, है ना, अब देखो पॉइंट 1 से लेकर P पॉइंट तक की दूरी क्या हो जाएगा R1P का वेक्टर। इसी तरीके से Q2 से लेकर के P तक की दूरी क्या हो जाएगा R2P, ठीक है ना, इतना मत ध्यान रखना है तुम लोग को। चलो तो यहाँ पे लगा दिया मैंने R1P का स्क्वायर। अब मुझे इसी चीज़ को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना होता, ठीक है ना, तो मैं कैसे लिखता, यूनिट वेक्टर आ जाता, ठीक है ना, F आ जाता। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है F/Q0 होता है, तो इसको Q0 से डिवाइड मारता तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सीधा हैंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 इज, तो क्या आएगा E1 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास F1/में Q0 होता है, तो वेक्टर लगा दूँ तो Q0 से डिवाइड मारूँ तो Q0 से Q0 तो कट जाएगा जो F1 में, तो फॉर्मूले में बस Q0 गायब हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या होगा वही रहेगा हमारे पास। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपके पास Q1/में R1P का स्क्वायर और R1P का यूनिट फैक्टर, ये आपके पास हो गया E1। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं भाई, E2 निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2 इज कितना हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ नहीं है यहाँ पे देखो Q1 था तुम्हारा, अब यहाँ पे Q2 आ जाएगा ना, Q2/में दूरी Q2 से लेकर के Q0 तक की क्या है R2P का स्क्वायर और R2P का यूनिट वेक्टर। चलो इतनी बात समझ में आ गई तुम लोग को। अब यहाँ पे लगाना है सुपरपोजिशन, क्योंकि अगर मुझे E1 प्लस E2 का नेट चाहिए होता है, ठीक है ना, तो सुपरपोजिशन लगाना पड़ता है। तो दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल E1 प्लस E2 जो तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ E1 प्लस E2 के लिए नहीं निकालूंगा, नंबर ऑफ चार्जेस के लिए निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सुपरपोजिशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सारे चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा, ठीक है ना। तो ये इसका क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। और बिल्कुल सिमिलर स्टेटमेंट तुमको इलेक्ट्रिक फोर्स में भी दे रखा है, तो इसको तुम नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो मुझे ई निकालना है, ई नेट निकालना है अगर, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक निकालूंगा, EN तक निकालूंगा। वेक्टर का साइन सब पे दे देना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज यू नो वेरी वेल, ठीक है। चलो अब देखो E1 क्या था हमारे पास, तुम्हें याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 है तो Q1/में R1P का स्क्वायर और R1P का यूनिट वेक्टर, यही निकाला था हम लोगों ने, है ना, देख लो जा करके, यकीन ना हो तो, ठीक है ना। इसी तरीके से तुम्हें E2 की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। चलो पुट कर दो E2 की वैल्यू, तो प्लस E2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/में R2P का स्क्वायर और R2P का कैप प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से EN तक का निकालेंगे हम लोग। तो EN तक के लिए क्या हो जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QN/में RNP का स्क्वायर और RNP का कैप। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, दिख रहा होगा तुम्हें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है भाई, कॉमन है तो बाकी क्या है अंदर, Q1/में R1P का स्क्वायर R1P का कैप प्लस में Q2/में R2P का स्क्वायर और R2P का कैप डॉट 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 प्लस, ठीक है ना। और क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा QN/में RNP का स्क्वायर और RNP का कैप। इतनी चीज़ें बच गई तुम्हारे पास, ठीक है ना। चलो अब ये जो फॉर्मूला है जो आया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये वैलिड है फॉर न्यूमेरिकल्स, बट इन द केस ऑफ डेरिवेशन यू हैव टू
फिक्स इट इन अ सिंगल इक्वेशन, है ना, आपको एक सिंगल इक्वेशन में इसको फिक्स करना पड़ेगा, मतलब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड तरीके से लिखना पड़ेगा। वैसे यही खुद सिंप्लीफाइड है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो सिग्मा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हम लोगों ने, 1/4πε0 कॉमन था। अब मैं ये सबका क्या कर रहा हूँ, सबमिशन कर रहा हूँ इन सब का। तो मैं सीधा लिख देता हूँ सबमिशन ऑफ, अच्छा कहाँ से गिनना स्टार्ट कर रहा हूँ, चार्ज 1 से, तो I इजकल टू 1, कहाँ तक गिन रहा हूँ, नंबर ऑफ चार्ज तक गिन रहा हूँ, तो n, अपर लिमिट क्या हो गई n। अब किनको मैं किसको गिन रहा हूँ, तो तुमको दिख रहा होगा Q अपॉन में R के रेशियो को और R कैप के रेशियो को गिन रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 था तो 1 की जगह I लिख देना, 1p की जगह IP लिख देना, ठीक है, और R1p की जगह IP लिख देना। तो ये आपका एक फाइनल शेप आ गया फॉर्मूले का, ठीक है ना। मैंने लिखना भी सिखा दिया है कि इसको लिखते कैसे इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तुमको वेरी वेल, तुमको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा और जाना चाहूँ इसके आगे, तो हमको मालूम होता है जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अगर ये चीज़ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो मुझे एक शेप और मिल सकता है इस फॉर्मूले का, वो है ई वेक्टर अपॉन में 1/4πε0 सबमिशन ऑफ I इजकल टू 1 से लेकर n और QI से लेकर के, है ना, RIP का स्क्वायर। अब देखो ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी वैल्यू होती है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड एक और नीचे है और यहाँ पे एक और है, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा, है ना भाई। ये देखो ना यहाँ पे है ना R1p, ये देखो है ना, तो ये बेस से पावर ऐड हो जाएगा ना, तो मैं सीधा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको हटा दो, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको 2 से सीधा 3 बना दो, ठीक है ना, और ये IP आ जाएगा। तो फाइनली हम इसको इस टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोग को, लेकिन न्यूमेरिकल में आएगा तो तुमको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए यही वाला फॉर्मूला लगाने से आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारा सुपरपोजिशन खत्म हो गया है। इससे पहले पता है एक वीडियो और रिकॉर्ड की थी मैंने, लेकिन उसमें माइक्रोफोन के ख़राब होने के कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वो आधे घंटे से ऊपर की वीडियो थी, इसलिए तुमको इस वीडियो में पहले से डायग्राम और स्टेटमेंट लिखा हुआ मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। वो इसलिए लिखा हुआ मिल रहा था क्योंकि मैंने पहले प्रैक्टिस किया था एक वीडियो पे, लेकिन माइक्रोफोन ख़राब होने के कारण उसमें ना वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो ये मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ इतनी मेहनत करके, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सुपर पोजिशन पढ़ लो, और जो वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा सुपर पोजिशन का कूलम लॉ के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए, तो इसके बाद वो वीडियो देख लेना, तुम्हारा दोनों वीडियो क्लियर हो जाएगा। और ये काम मुझे अगली क्लास में एकदम नोट चाहिए, मैं देखूँगा, ठीक है ना भाई, ये बात ध्यान रख लेना तुम लोग। चलो तो अभी यहीं तक छोड़ रहा हूँ मैं, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता है ये। चलो और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, है ना, हौसला बढ़ाओ मेरा भी और अपना भी, ठीक है, बाय।